या जुले एवरीवन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सेकेंडरी ग्रोथ को बड़े ही डिटेल में पढ़ा कि कैसे आपके डाइकॉट प्लांट्स में स्पेशली तो हमने पढ़ा था कि कैसे आपके सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं, दैट इज़ आपके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो कैसे बनता है। सो वी टॉक्ड अबाउट फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, हलाले. But now, in contrary to what we have been telling since the start of secondary growth lecture, कि हम क्या कहते थे, secondary growth जो है it is restricted to dicots, हलाले dicot plants कुनला. So हम ये कहते थे कि आपका secondary growth जो होता है वो सिर्फ dicot plants में होता है. So आप ये याद कीजिएगा लेकिन कि मैंने कहा था there are few exceptions जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोनोकॉट्स में भी हलाले मोनोकॉट्स में भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है. दैट मीन्स मोनोकॉट में भी आपको थिकनिंग जो है वो देखने को मिलती है प्लांट्स में, या गर्थ जो है उसका में नले वो मोनोकॉट्स, कुछ मोनोकॉट्स में भी आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. लाइकवाइज कुछ ऐसे डाइकॉट प्लांट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपका सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होता. ओके, सो मेनली आपको ये याद रखना है कि डाइकॉट्स में आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वेरास हम मोनोकॉट्स में अगर देखें तो कुछ मोनोकॉट स्टेम ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज हैं जहाँ पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है. ओके, सो नाउ आपके सिलेबस में इट इज स्पेसिफाइड दैट यू रीड अबाउट ड्रेसिना. ठीक है, सो एक प्लांट है जिसका नाम है ड्रेसिना जो कि मोनोकॉट है, बट इवन बीइंग अ मोनोकॉट still it shows the characteristic thickening of its stem. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि है तो ये मोनोकॉट प्लांट, फिर भी इसके स्टेम, इसका जो स्टेम होता है वो जो है वो थिकनिंग शो करता है. दैट मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है डिस्पाइट बीइंग अ मोनोकॉट प्लांट. ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. नंबर 1 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपका दिस इज नथिंग बट योर ड्रेसिना. सो जिसके बारे में हम डिटेल में इसकी एनाटमी भी पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनाटमी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट, तो हम ये देखेंगे आगे. ठीक है, सो दिस इज द प्लांट विच यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी अबाउट इन दिस वीडियो लेक्चर. ठीक है, सो ये आपका ड्रेसिना प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है. सो इसके अलावा भी ड्रेसिना में बहुत सारे आपको स्पीशीज मिलेंगे. सो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्पीशीज. सो ड्रेसिना प्लांट कुछ इस तरह का होगा. आपने कहीं कभार देखा भी होगा. Ngatai khampa gune na it's region chenle zo plant trick agar thonstut na nang stak justut na. Okay, so then we have another plant here. यहाँ पे आप देख सकते हो. तो you thonstut donge jamang po halale those who have been to who have been out of station yang nangatay out of lay ngata lay ne philo abing testing ne particularly nge zerin for example ngata Delhi चंडीगढ़ जरा चोक्स लाते ने गोवा जरा चोक्स गुना आपने बहुत सारे ऐसे पाम ट्री देखे होंगे. ngata चीज जरा यो पाम जरा में डाले सोस पसंग. so these palm trees, सो आप देखते हो कि पाम जो है उसका जो स्टेम होता है दैट इज शोइंग थिकनिंग. चमशिशंटे योमिरो लेको थुकमो योंदु. सो दैट मीन्स तेने यू खेतना अगर हम कहें कि अगर ये मोनोकॉट प्लांट है तो वो इतना थिक और स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ. बट देन देयर इज सेकेंडरी ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन सच मोनोकॉट प्लांट्स कि ये प्लांट्स भी जो है वो थिकनिंग शो करते हैं. ठीक है, उसी तरह से एक और प्लांट है यहाँ पे आप देख सकते हो. इसका नाम है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, दिस इज यूका. यूका, इस प्लांट का नाम है यूका. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये प्लांट इनाची सोते दुगले को थुकमो गिरते दुअले, बट दिस इज नॉट अ डाइकॉट प्लांट, इट इज अ मोनोकॉट प्लांट. ठीक है, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो. लाइकवाइज यहाँ पे एक और प्लांट आपको दिख रहा है यहाँ पे लंबा सा. सो इस प्लांट का नाम है अगावे.
So this is an agave plant. So है तो ये एक monocot, but still it shows secondary growth characteristics. ठीक है. So likewise, another plant we have here. This is your aloe tree. सो एलोवेरा ज़रा में डालेंगे ताएं सोच पाते ना सोचला एलोए का एक और स्पीशीज़ भी है जो कि एक ट्री फॉर्म में भी होता है जहाँ पे आपका स्टेम जो है वो थिकनिंग शो करता है. सो ठीक है. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स वेयर यू फाइंड सेकेंडरी ग्रोथ डिस्पाइट बीइंग अ मोनोकॉट प्लांट. ठीक है. सो दिस इज ड्रेसिना, दिस इज पाम, एंड देन यू हैव यूका, then you have agave, and then you have aloe. Okay, so these are the examples. So now next we will study about the details, that is the anatomy of Dracaena plant. So particularly in a Dracaena scorla silcheseno, then I Dracaena nankwa secondary growth po kazuga chanok stacheseno. So that will represent more or less for all the representatives, that is ये जो भी जितने भी प्लांट्स हैं इसमें मोर और लेस इसी तरह का सेकेंडरी ग्रोथ होगा. सो व्हाट इज द प्रोसेस, लेट्स स्टडी इन डिटेल. ठीक है. सो नाउ यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है दैट इज अ सेक्शन ऑफ अ स्टेम ऑफ ड्रेसिना. तो तक्संग ये ला ड्रेसिना स्तना चोक्सला क्वे स्टेम इस सेक्शन ने ना, तो वहाँ पे आपको आउटलाइन कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है. सो आउटलाइन्स ताना इजुक्षिक, एंड देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स सेक्शन का यू मांग आता है छिन्मो चुस्ते डिटेल इन आई वैस्कुलर बंडल्स कुनी का छिन्मो चुस्ते ताना, तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. सो मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, आई एम सॉरी, डाइकॉट स्टेम में क्या होता था, ये पिक्शिंग या रिवाइज ट्विन. सो आपको ये याद होगा कि डाइकॉट स्टेम में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टील रीजन, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स होते थे. ठीक है. सो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या होता था, आपका फेसिकुलर कैम्बियम होता था जो कि आपका प्राइमरी मेरिस्टम है. ठीक है. सो बाद में क्या होता था कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में आपका क्या बनता था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ठीक है. सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम जो है वो ज्वाइन होकर आपका एक फिर पूरा कैम्बियल रिंग बनाता था. एंड देन बाहर की तरफ आपका क्या बनता था, सेकेंडरी फ्लोएम, एंड लाइकवाइज अंदर की तरफ आपका क्या बनता था, सेकेंडरी जाइलम. ठीक है. सो ये आपको याद होगा. ओके. बट हियर वी डोंट हैव अ कैम्बियम रिंग. सो यहाँ पे आपको मोनोकॉट्स में कहीं पे भी आपको क्या कहते हैं, ये आपका कैम्बियल रिंग आपको नहीं दिखेगा. सो जो भी आपका कैम्बियम बनता है यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम के केस में, वो लेटर स्टेज में बनता है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम आपका बनता है, बट इन द लेटर स्टेज. ठीक है. सो गुमा रंगाता है मोनोकॉट स्टेम में रंगाता है यंग मोनोकॉट स्टेम जिक्सतात ना, तो वहाँ पे आपको कहीं पर भी कैम्बियम नहीं मिलेगा. सो कैम्बियम जो भी बनेगा वो बाद में बनेगा. ठीक है. सो अब यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में आपको यहाँ पर कुछ कैम्बियम यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. सो आपको पता है सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस होता है, फिर हाइपोडर्मिस होता है, फिर आपके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं. आपकी जानकारी के लिए yang nangatacik रिफ्रेश ट्विचेस वेंगे जाएंगे yang लंचिक जिर्तन कि आपका मोनोकॉट स्टेम जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता था. सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस होता था, देन उसके अंदर आपका फिर हाइपोडर्मिस होता था प्रोटेक्शन के लिए. इट वॉज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. उसके बाद फिर क्या होता था, आपके वैस्कुलर बंडल्स होते थे, आपको याद होगा. सो वैस्कुलर बंडल्स आपके स्कैटर्ड होते थे. ये हल नाजिर, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले मोनोकॉट स्टेम का एक लेक्चर जो हमारा पहले हो चुका हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देखोगे. ठीक है. सो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स होते थे, ना कि आपके जो डाइकॉट स्टेम की तरह कोलैटरल नहीं होते थे. ठीक है. एक रिंग पे नहीं होते थे, सिस्टमैटिक मैनर में नहीं होते थे. मोनोकॉट स्टेम में आपका कैसे होता है वैस्कुलर बंडल्स, वो आपके स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं. ठीक है. सो इसी को अगर हम यहाँ पे लार्जर सेक्शन में देखें तो यहाँ पर कुछ अंदर कॉर्टेक्स के कुछ अंदर आकर आपके कुछ सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं. ठीक है. तो मेरिस्टेमेटिक होने की वजह से तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दिस इज नोन एज कैम्बियम. ठीक है.
अब कैम्बियम आपका बन चुका है इन केस ऑफ योर मोनोकॉट स्टेम, जो कि लेटर स्टेज में बनता है, पहले नहीं होता, लाइक योर फेसिकुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम। यहाँ पर आपका जो कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी होता है, वो आपका मच लेटर स्टेज में बनता है। ठीक है, अब कैम्बियम बन गया आपका। ठीक है, नाउ कैम्बियम का क्या काम होता है कि इट गिव्स राइज टू सेकेंडरी टिश्यूज, दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, इन केस ऑफ योर डाइकॉट स्टेम। बट यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में ये कैम्बियम जो होता है वो बाहर की तरफ सेकेंडरी, एक्चुअली होना क्या चाहिए कि बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनना चाहिए और अंदर की तरफ क्या बनना चाहिए, सेकेंडरी जाइलम बनना चाहिए। ठीक है, बट ये जो है ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम के केस में। ठीक है, सो होता क्या है यहाँ पर, आपका जो कैम्बियम होता है यहाँ पे, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ, कैम्बियम जो होता है पहले इनर साइड की तरफ जो है वो ज़्यादा डिवाइड करता है, और यहाँ पे, यहाँ मैं बोल दूँ इनर साइड, और ये हो गया आपका आउटर साइड। ठीक है, सोच पसंद जो इनर साइड होगा आपका, इनर साइड में आपका क्या बनेगा, जो आपके सेल्स बनेंगे, यहाँ पर दो तरह के सेल्स बनेंगे। नंबर वन विल बी, जो आपको ये वाले सेल्स दिख रहे हैं, वाले इस सेल्स को इस ये वाले जो सेल्स हैं, इनको आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज कंजंक्टिव टिश्यू। सो दीज सेल्स आर नोन एज कंजंक्टिव टिश्यू। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि कुछ बंडल्स भी बने हुए हैं। ठीक है, सो दीज बंडल्स, सो ये जो छोटे छोटे बंडल्स बनते हैं आपके, दीज आर द वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ठीक है, सोच पसंद नाउ यू सी दैट यू ऑलरेडी हैव द वैस्कुलर बंडल्स जो आपके पहले से थे, एंड देन यू हैव अनदर वैस्कुलर बंडल्स जो बाद में बने, छोटे वाले वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, सो दीज वैस्कुलर बंडल्स विल ऑल्सो हैव द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ योर ओरिजिनल प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स। सो गोमा का वहाँ था वैस्कुलर बंडल्स गुनियो तेना चोक्स पोखे तेना यहाँ पर भी होगा, बट देन जो बाद में बनेगा आपका जो वैस्कुलर बंडल का उस आपके कैम्बियम की वजह से बना है, वो भी आपके वैस्कुलर बंडल्स बनेंगे, बट ये जो है वो साइज में थोड़े से छोटे होंगे। ठीक है, ऑलराइट, सोच पसंद नाउ सी, यहाँ पे दो तरह के सेल्स बने, एक है आपका यहाँ पे कंजंक्टिव टिश्यू और जो कि सराउंड करता है आपके वैस्कुलर बंडल को। ठीक है, अगर हम एक वैस्कुलर बंडल को बाहर थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू में देखें, वन सेक, इसको अगर हम देखें एनलार्ज्ड व्यू में, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। सबसे बाहर आपका क्या होगा, बंडल शीथ रहेगा, दिस विल बी नोन एज योर बंडल शीथ। ये आपका रिवीजन हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी आपने कर लिया हुआ है इन द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ योर मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, सो बंडल शीथ आपका स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है और जिसके अंदर यू विल फाइंड जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सोच पसंद एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि दीज वैस्कुलर बंडल्स आर, let me just write this down, these are mostly amphiβasal in nature. Now amphiβasal ची जरा नोज़ेना, when in a vascular bundle you find that आपका जो जाइलम होता है वो सराउंड करता है फ्लोएम को। दैट मीन्स बाहर आपका जाइलम होगा एंड देन अंदर आपका क्या होगा, फ्लोएम होगा। ठीक है, सो इस केस को आप कहते हो एम्फीवेजल। ठीक है, और इसी के उल्टा अगर आप ऑपोजिट देखोगे, अगर आपका जो जाइलम होगा वो अंदर होगा एंड देन आपका फ्लोएम जो है वो अगर बाहर रहेगा, सो इस टाइप के वैस्कुलर बंडल को आप कहते हो, दिस विल बी नोन एज एम्फीक्राइबल। ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा जब हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो जनरली द वैस्कुलर बंडल्स आर एम्फीवेजल टाइप। That means the xylem surrounds the phloem. ठीक है, सो इस तरह से आपका जो है
एक पूरा जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपको मोनोकॉट स्टेम में भी देखने को मिलता है. ठीक है, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ. ओके, नाउ यू सी जो कैम्बियम था आपका वो अंदर की तरफ जो है कंजंक्टिव टिश्यू बनाएगा और साथ साथ में सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल्स बनाएंगे. इकडिस दुआले ये आपके प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स है का ऑलरेडी यूथ पिन गुमारंग ठीक रहा. बट देन आपका कैम्बियम जो होगा, कैम्बियम बनने के बाद जो वैस्कुलर बंडल्स बनेंगे दैट विल बी स्मॉलर इन साइज और इनको आप क्या कहते हो, सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल, एंड दे विल बी सराउंडेड बाय कंजंक्टिव टिश्यू. ठीक रहा. नाउ those cells which are formed towards the outer side of the cambium, that is cambium divide चुसते नंकुक चोक्स लगाता है conjunctive tissue नंग secondary vascular bundle दो दाले तेना चोक्सला cambium में फिलोक चोक्स लगाता है ची दो दा नोक्जना parenchymatous cells. So these are secondary parenchyma. ठीक रहा. तेने हाल लायोत कान बांगाता है ते वहाँ था प्राइमरी पैरेनकाइमा सिस्टम जो ऑलरेडी है प्रेजेंट, बट ये पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं आपके वो बाद में बनते हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तिना चोसला अगर हम कॉर्क कैम्बियम की बात करें, जैसे कि मैंने आपको डाइकॉट्स में भी बताया था कि कॉर्क कैम्बियम आपका क्या बनाता है, कॉर्क बनाता है. दैट इज आपका आउटर कवरिंग चीज चंगमा जीना ते फिलो पक्सपा दो चुकानी कैम्बियम वो चिन्हो कॉर्क कैम्बियम है नो. ठीक है, बार्क दो चुकन वो. सो लाइक वाइज यहाँ पर भी आपका कॉर्क कैम्बियम भी बनता है और कॉर्क कैम्बियम से आपका कॉर्क बनता है, जस्ट लाइक इन योर डाइकॉट स्टेम. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ngata मोनोकॉट स्टेम जी खाला काउ खेतना फॉर एग्जांपल ngata अनियन नो फॉर एग्जांपल ग्रास नो खाला तेने तेस चागुन छमो छमो हर्बिशियस नो तेने खोन खेतना खों एजम थिकनिंग छागो से जरूरत में क्या खाला. बट देन व्हेन वी सी दीज प्लांट्स इगुनास्तोस जम शिखोन थिकनिंग गिरते नो. ठीक है, सो दैट थिकनिंग कैन बी ओनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज. ठीक है, सेकेंडरी टिश्यूज मेट ना तेनी प्लांट गुन छून जाने का जुक शियोते ना चोसला शामो लुस्ते इ चोस थुकमो दोच्चे मानोपा. सो दैट इज वाई तेने गाताई इनंको सेकेंडरी ग्रोथ पो कुछ इस तरह से होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. yang लंचिंग ये जेरिन इका सोस पसंग गाताई सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होता है आपका प्राइमरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ग्रोथ ना आपके वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपन्स कि आपके इनर कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं एंड दे फॉर्म द कैम्बियम. So the cambium starts dividing cells towards the inner side and outer side. Towards the inner side, it gives rise to the conjunctive tissue and secondary vascular bundles. So secondary vascular bundles आपके amphivasal होते हैं. ठीक है, and they are closed. हालांकि हालांकि आता है बार बार इस टर्म को हम यूज करते हैं. क्लोज्ड का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कोलेटरल. सो कोलेटरल का मतलब क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन द सेम रेडियस. ठीक है, सो दे आर क्लोज, दे आर कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स. दे कैन बी रेडियल ऑल्सो. तेना चोसला कैम्बियम की बाहर की तरफ आपके जो सेल्स बनते हैं दे आर पैरेनकाइमेटस. सो दे आर नोन एज सेकेंडरी पैरेनकाइमा. ठीक है, तेने इसी तरह से आपका कॉर्क कैम्बियम जो होता है दैट गिव्स राइज टू योर कॉर्क. सो नाउ यू कैन सी कि एक प्लांट जो यहाँ तक ही थिकनिंग जिसकी हुई होगी तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी थिकनिंग हो गई है. सो दैट इज हाउ दीज प्लांट्स ग्रो इन गर्थ. जाना कौन ओजो पढ़ाई छानो. ठीक रहा. सोच पा अगर हम टीएस को कुछ छोटा सा पोर्शन यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, वेरएस यहाँ पे आप देख सकते हो ngataय पूरा आउटलाइन बोस्ताना तेने सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस, फिर आपका कॉर्क बनता है, फिर आपका छोटा सा कॉर्टेक्स, एंड देन आपका जो कैम्बियम बनता है काउंगी का जरा चुसला. ये कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम आपका इनर की तरफ आपका कंजंक्टिव टिश्यू और साथ साथ में ये छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स बनाता जाता है. ठीक है, सो ये आपका ग्राउंड टिश्यू है. ये आपके ऑलरेडी जो प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स जो पहले से थे वो वाले हैं. बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जितना भी थिकनिंग हुआ है that is due to the cambium that is formed much later in the life of monocot, much later in the life cycle ये मेजर. so that is ये जेरन की कैम्बियम जो है वो लेटर स्टेज में आपका फॉर्म होता है.
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर फिर भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहता है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, और आप अपने डाउट्स भी रख सकते हो. ठीक है, थैंक यू.